हेलो एवरीवन्स, आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इंट्यूटिव टैरो 555। तो आज की इस रीडिंग में, आज की इस वीडियो में मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो आपके अगले 2 दिन के लिए गाइडेंस होगी कि अगले 2 दिन में आप जिस भी दिन ये वीडियो देख रहे हैं उससे अगले 2 दिन लगा लीजिएगा। तो अगले 2 दिन आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या आपके लिए गाइडेंस है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, लव लाइफ हो, जो भी एनर्जीज़, जो भी यूनिवर्स, जो भी मेरे कार्ड्स आपको बताना चाहेंगे वो सारा कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान रहे जिस भी दिन देख रहे हो उसके अगले दिन से, ठीक है। चलो तो एनर्जी क्लेंजिंग कर लेते हैं। उससे पहले एक और बात मैं एक बार फिर से बता दूं, कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, किसी रिलीजन के बेस पर भी नहीं है कि आप किसी भी रिलीजन से हो इसे देखो। थी था पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। मैं लड़की हूँ तो मैं ज़्यादातर था करके बोलूँगी या जो भी मेरा मन करेगा मैं वो बोल दूँगी, लेकिन आपको समझ जाना है, ठीक है। आपको पता है आपका जेंडर। चलिए, चलिए, आई होप आपने बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर लिया होगा। सो अब देख लेते हैं आपके अगले 2 दिन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के अगले 2 दिन कैसे जाने वाले हैं। क्या कुछ उनके लिए गाइडेंस दें यूनिवर्स, उनके अगले 2 दिन के लिए उनके लिए गाइडेंस। मेरे व्यूअर्स के अगले 2 दिन के लिए उनके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है। अलोननेस, ओके। द मास्टर, slowing down, the dream, the outsider, creativity, clinging to the past, celebration, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है शिज़ोफ्रेनिया। चलिए, बहुत मिक्स्ड एनर्जीज आई हैं और देखा जाए तो ना ज़्यादा लो एनर्जीज हैं ना ज़्यादा हाई, ओके। सो जो आपका अगले 2 दिन में से जो पहला दिन होगा, मीन्स आपका कल का दिन, जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उसका अगला दिन जो कल का दिन आपका होगा, उसमें बहुत से लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा, ये कार्ड देखकर ही आप समझ गए होंगे, अलोननेस, बहुत अकेलापन महसूस करने वाले हैं। कुछ लोग तो यहाँ जानबूझ के सॉलिट्यूड में रहेंगे, खुद ही अकेले में रहेंगे। कुछ लोग फील करेंगे अकेला, क्यों? क्योंकि आप में से मुझे कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं, अकेले आप सभी हैं, लेकिन क्या दिख रहा है ना कि कुछ लोग अकेला महसूस करेंगे अकेले में, और कुछ लोग जानबूझ के अकेला महसूस करते हुए दूसरे लोगों को साइड करके सॉलिट्यूड में अपना एक मी टाइम स्पेंड करेंगे, जिसमें उनको अपने खुद की कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली है और ओवरऑल वो अकेला ही महसूस करेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं तो कुछ लोगों को खुद से दूर करके अकेला टाइम स्पेंड करेंगे और अपनी, कहते हैं ना वो तन्हाई, अपनी ही तन्हाई में रहेंगे। और कुछ लोग
अकेला महसूस करने की वजह से अकेले टाइम बिताएंगे अपने अकेले में, क्योंकि उनको लगेगा कि उनके आसपास कोई है ही नहीं। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आती हुई दिख रही है, बहुत लेज़ी फील करने वाले हो। कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा दिख रहा है पूरा दिन ऐसे लेज़ी दिख रहा है। हो सकता है आप सोने में ही पूरा दिन निकाल दो अपना, क्योंकि होता है ना जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो हम एकदम जैसे बॉडी रिलैक्स करना मांगती है, हम एकदम ऐसे लेज़ी हो जाते हैं, बहुत लो फील करते हैं, तो बहुत लो एनर्जीज़ दिख रही हैं आधे दिन की। ऐसा ज़रूरी नहीं, ये मुझे शाम 7 बजे तक का दिख रहा है कि आप लोग बहुत लेज़ी रहने वाले हैं, बहुत लेज़ी, बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत नेगेटिव थॉट्स होंगे आप लोगों के। एंड सो आपके लिए मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस दिख रही है ना सबसे ज़्यादा, देखो अकेला महसूस करोगे इसके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, वो आपकी फीलिंग है। मेरे कहने से आप अकेला फील करना बंद कर दो, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने बोला और ये अब आपको अकेला फील नहीं हो रहा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, वो आप फील करते हैं किसी ना किसी रीज़न से। सो अभी हम वो रीज़न तो नहीं देख रहे हैं, मैं गाइडेंस देख रही हूँ। तो मैं आपको यही यहाँ पे जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है वो यही आ रही है कि उस अकेलेपन में जब आप जो जितना लो फील कर रहे हो, नो डाउट वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। जो भी फीलिंग्स आपकी रहने वाली है उससे जो आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने वाले हो, उन थॉट्स को कोशिश करो कि कम से कम नेगेटिव सोचो। अगर आप अकेले में हो, रो रहे हो, दुखी हो, उदास हो, खुद जानबूझ के अकेले में चले गए हो, अकेला महसूस करके अकेले में बैठे हो, किसी भी वजह से आप अकेले में हो, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आएंगे कोशिश करो कि वो कम से कम आएँ। और अगर अकेले में हो, दुखी हो किसी बात में, तो कुछ अच्छे पलों को याद करके देखो। रोना है तो बुरी चीज़ें याद करके क्यों रोना, अच्छे पलों को याद करके भी तो रो सकते हो ना। ठीक है, कोशिश करना अगर आप रिलेशनशिप की वजह से दुखी होकर रोने वाले हो तो रिलेशनशिप के अच्छे पलों को याद करके खुशी के आंसू से रोने की कोशिश करो। लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो जब ठीक था वो सोच के खुश होने की कोशिश करो। ओवरऑल क्या हो रहा है ना, देखो मास्टर का कार्ड आया, तो जो भी आप जो थॉट्स आप क्रिएट करोगे, मास्टर क्या होता है, मैजिशियन की एनर्जी, जो भी आप सोचोगे वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर डालोगे। तो आपको करना क्या है, दुखी हो लो, मन को हल्का कर लो, सो लो, लेकिन सोने से पहले आपके थॉट्स नेगेटिव नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। कोशिश करो कम से कम नेगेटिव थॉट्स को रखो ताकि वो और नेगेटिव होकर आपकी लाइफ में ना आए, वो मैनिफेस्ट ना हो जाए। अब यहाँ काफ़ी लोगों को मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ना पता हो, तो अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो चीज़ें आप सोचते हो आपकी लाइफ में वही घूम घूम के आपको मिलता है। जो हम सोचते हैं हम पाते हैं। तो आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को साइड में रखना है। आई नो 100% नहीं कर पाओगे, पर कोशिश करो, रोज़ थोड़ी थोड़ी कोशिश करो कि लाइफ की परेशानियों को साइड रख के जो चीज़ें अच्छी थी उनके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाओ, भगवान को थैंक यू बोलो। रोज़ सुबह उठ के भगवान को, यूनिवर्स को, अपनी बॉडी को, अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो खाना खा रहे हो उस चीज़ को थैंक यू बोलो कि आपकी किस्मत में खाना है, घर है, रोटी है, कपड़े हैं। आई नो हमारी नीड्स कभी पूरी नहीं होती हैं, उस हिसाब से हमें कम ही लगता है, लेकिन जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाओ तो आपके थॉट्स अपने आप ही पॉजिटिवली आपको अपनी लाइफ में बहुत मेजर चेंज दिखने लग जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हुए दिख रहे हो। आपके कुछ लोगों का ऐसा है कि कुछ इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो पाई हैं, आप उन चीज़ों को सोच के दुखी होने वाले हो। तो उसमें भी आपके लिए मैं यही गाइडेंस दूंगी कि जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई उसकी जगह सोचो कि अगर वो इच्छा अब पूरी हो जाए तो। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम यूनिवर्स में क्वेश्चन फेंकते हैं, ऐसे हमने थ्रो किया ऊपर बॉल की तरह, हमने बॉल फेंकी तो बॉल वापस नीचे आती है उसकी डबल स्पीड से। तो जब आपने क्वेश्चन पुट किया यूनिवर्स में कि अगर ये चीज़ हो जाए तो, अब ये है कि अगर आपने नेगेटिव करा, अगर ये बुरा हो जाए तो फिर यूनिवर्स वो बुरा करते हैं और आपको जवाब देते हैं कि बुरा हो जाए तो ये, वो आपका जवाब है। तो जिन लोगों की कुछ इच्छाएं थी, विशेष थी, उम्मीदें थी अपनी ज़िंदगी से, कुछ सपने थे नहीं पूरे हो पाए हैं, तो क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि अगर अब मैं ऐसा कर लूँ तो, अगर अब मेरे सपने पूरे हो जाए तो, या अगर आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में मैं अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करूँ तो वो पॉजिटिव है तो यूनिवर्स आपको ज़रूर देंगे। आज नहीं देंगे, कल नहीं देंगे, परसों दे देंगे,
लेकिन देंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देंगे। अब ये मत कहना कि नहीं मुझे तो आज ही चाहिए या कल ही चाहिए, परसों तक का वेट करना, मिलेगा ज़रूर। अब वेट को मैनिफेस्ट मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना, आप जो सोचोगे कि ऐसा कर लूँ तो मैनिफेस्टेशन का ध्यान रखना कि बहुत चीज़ें नेगेटिव हो, अकेले में बैठे हो, दुखी हो, परेशान हो, जितना हो सके पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करना। ओके, अब ये तो था आपके अगले दिन के बारे में, जो आपका कल का दिन रहेगा, जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उसका अगला दिन। अब उसका दूसरा दिन, मतलब जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उसके कल के बाद का, आपका जो परसों रहेगा, उस दिन ऐसा लग रहा है कि आप एक थर्ड पार्टी बन के, एक तीसरे इंसान की तरह, एक दूसरे इंसान की तरह अपनी लाइफ को देखने वाले हो, एक बाहर के इंसान की तरह अपनी लाइफ को देखने वाले हो, कैलकुलेट करने वाले हो कि कहाँ पे क्या गलती हो गई। अगर आपका लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट हो गया, आप कोई चीज़ नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए और अब कैसे कर सकते हैं उसे ठीक। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरी बात को अच्छे से सुनने समझने वाले हो, और कल बहुत अच्छे से पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने वाले हो, ग्रैटिट्यूड दिखाने वाले हो, और परसों के दिन आप उन चीज़ों को ठीक करने वाले हो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो एनर्जीज देख के। थैंक यू सो मच मेरी इस बात को मानने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आपका अच्छा होगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो परसों के दिन आप उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए दिख रहे हो, ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हो कि जो भी, चलो जो हुआ सो हुआ, अब मैं कैसे उस चीज़ को ठीक करूं। आप यूनिवर्स में क्वेश्चन फेंकते हुए दिख रहे हो, तेज़ी से जाएगा और उसकी डबल स्पीड से आपके पास आंसर ज़रूर आएगा। डेफिनेटली लिख के ले लो, ठीक है। चलो, तो परसों के दिन आप उन चीज़ों को देखते हुए दिख रहे हो, कुछ आइडियाज़ बनाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि देखो क्रिएटिविटी का कार्ड है। अब आप आइडियाज़ बनाते हुए दिख रहे हो परसों के दिन कि अब मैं कैसे ठीक करूं, जो चीज़ नहीं हुई अब आगे क्या, अब आगे कैसे ठीक किया जाए, कैसे उस चीज़ को और ना बिगड़ने दिया जाए, कैसे सब कुछ, मतलब अपने पास्ट में जितना आप स्टक थे उस चीज़ से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो मुझे। डेफिनेटली ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट मेरा मानना ये है, अगर आपने कल वाली एनर्जी मेरी फॉलो कर ली, मेरी गाइडेंस, तो परसों के दिन मैक्सिमम लोगों की एनर्जीज़ यही होगी कि आप अपने पास्ट से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 100% आगे नहीं बढ़ोगे, पर धीरे धीरे ज़रूर बढ़ने लग जाओगे। अगर इस चीज़ को अपनी लाइफ में एकदम आपने बना लिया कि हाँ अब मुझे हमेशा यही करना है, रोज़ यही करना है, ना कल, सिर्फ कल नहीं, आने वाला हर कल मैंने यही करना है, तो आपका हर परसों ऐसा ही जाने वाला है। मुझे परसों की एनर्जीज़ यही दिख रही हैं कि कल से अफेक्ट होके आपने परसों को और बेहतरीन बना लिया है, सब कुछ कैलकुलेट किया, गलती समझी, कैसे क्या हुआ, अब आगे क्या करना है। अपने पास्ट में जितने लोग फंसे थे उन चीज़ों से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। जो लोग मेरी कल वाली एनर्जीज़ मान लेंगे वो तो डेफिनेटली मुझे परसों के दिन आगे आते हुए दिख रहे हैं। बाकी जो नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता उनका, बट मैं विश करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर मानेंगे मेरी ये बात, क्योंकि अल्टीमेटली आप सेलिब्रेशन का कार्ड आया है यहाँ पे, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं। तो आप इस अलोननेस से स्टार्ट करेंगे और इस सेलिब्रेशन पे जाके आपका वो दिन एंड होने वाला है परसों का। तो ध्यान रहे, मैनिफेस्टेशन अच्छा रहे, जो लेज़ीनेस है सो जाओ, कोई बात नहीं, रिलैक्स करना अच्छी बात है। जो भी सपने थे सब कुछ कैलकुलेट करो, पास्ट से बाहर आओ, जो होना था हो गया, अब आगे क्या, जो चीज़ बिगड़ गई अब कैसे सुधरेगी, अब कैसे उस चीज़ को हैंडल किया जाए कि वो आगे और ना बिगड़े। अगर वो चीज़ ख़त्म हो गई है तो कोई बात नहीं, अब नया क्या, तो वो चीज़ों को आप अलोननेस से स्टार्ट करेंगे एंड सेलिब्रेशन पे जाके आपका एंड हो जाएगा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल। ओके, सो ये रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जितनी प्यारी वीडियो थी उतना ही प्यारा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फॉलो बोलने वाली लेकिन मैं भूल गई, ये इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब था। ओके, सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके वीडियो लोगों के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिस किसी को ज़रूरत है, आपको लगता है किसी को ज़रूरत है, उसको ज़रूर दो, ताकि उस हर कल ऐसा हो और परसों हसीन नहीं, सॉरी उस बेहतर हो, और हसीन भी लड़कियों के लिए, ठीक है। सेल्फ लव ही तो है, क्या हो गया। चलो मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। चलो बाय बाय।